1981 में, ये तो कल की बात है ना, 1981 ज्यादा पुरानी बात तो नहीं हुई ना, ये 30-40 साल पुरानी बात है। 1981 में जब फिरौन की मम्मी खराब होने लगी, वो लाश खराब होने लगी, और लाश थी मिस्र में, तो वहां फ्रांस में जो गवर्नमेंट आई, फ्रांस में भी इख्तिदार चेंज हुआ, फ्रेंच सोशलिस्ट प्रेसिडेंट आए वहां पर, तो फ्रांस ने लेट 80s में इजिप्ट से कहा कि आप ये फिरौन की लाश अगर आप हमारे हवाले कर सके तो करें। अब यहां से बड़ा दिलचस्प वाकया शुरू हो रहा है। फ्रांस ने इजिप्ट से कहा कि आप ये लाश हमारे हवाले करें ताकि हम इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, और इसलिए भी कि ये लाश खराब हो रही है तो इसको जरा मजीद महफूज बनाने के अमल में हम आपकी हेल्प करेंगे। फ्रांस ने रिक्वेस्ट की इजिप्ट से, हो सकता है आप लोग अभी तक सोच रहे हो कि इसका इस मौजू से ताल्लुक क्या है कुरान और साइंस से, तो अभी जो अगली इंफॉर्मेशन आएगी वो आपको हैरान कर देगी, आपको हिला देगी। फ्रांस ने इजिप्ट से रिक्वेस्ट की, फिरौन की लाश फ्लाई करवा के इजिप्ट से फ्रांस लाई गई। आप हैरान होंगे, आप कुछ मनासिर अभी देखेंगे। फ्रांस ने जैसे वो कोई स्टेट लेवल पे उसका इस्तकबाल किया एक तरीके से, यानी जब फिरौन की लाश लाई जा रही थी फ्रांस, तो फ्रांस के सदर, ये इस तैयारे में लाई जा रही है, ये आप देख रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ये किसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है? ये फिरौन की लाश को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। वहां के अफवाज के कमांडोज, फौजी दस्तों ने, सब ने फिरौन की मम्मी को इस तरह सलामी दी जैसे कोई अजीम बादशाह को दी जाती है। ये मनाजिर है। आ गई लाश। अब ये लाश मिस्र में नहीं है, अब ये लाश आ गई फ्रांस में। अब इसके बाद फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टर्स टीम के हवाले कर दिया गया कि भाई आप इसको देखिए, इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो करने हैं वो भी कीजिए, और इस लाश को मजीद महफूज बनाइए। फ्रांस में जिस टीम के हवाले किया गया उसके सरबरा का नाम है डॉक्टर मॉरिस। अब फिरौन की मौत कैसे हुई वो देखना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर मॉरिस ने देखा कि फिरौन के जिस्म में तो नमक की बाकियात हैं, तो नमक की बाकियात होने का तो मतलब यह है कि ये इस बात का सबूत है कि ये डूब के मरा है। समंदर में पानी में नमक होता है ना, तो इससे तो ये लग रहा है कि ये डूब के मरा है और उसकी लाश को समंदर से निकाला गया है। लेकिन ये डॉक्टर मॉरिस के जहन में अब एक और सवाल भी आ रहा है कि समंदर से बरामद अगर इसकी लाश हुई है, अगर डूब के मरा है अगर, तो ये लाश इतने साल हो गए, 3-3.5 हजार साल हो गए, ये लाश आज तक बरकरार कैसे है? गल सड़ के मामला खत्म हो जाता है। अब ये परेशान है। एक तरफ लग रहा है कि समंदर में डूब के मरा है चूंकि जिस्म में नमक मिला है, दूसरी तरफ सोच रहा है समंदर में डूब के मरा है तो लाश बाकी रह ही नहीं सकती, इस आलम में सही सलामत नहीं रह सकती। अब ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मैंने अर्ज किया, ये आज से कोई तकरीबन 50 साल पहले की बात हो रही है। फिरौन 3000 साल पहले मरा है। डॉक्टर मॉरिस इसी कशमकश में मुब्तला है। अब यहां से दास्तान का टर्निंग मोड़ आ रहा है। डॉक्टर मॉरिस इस कशमकश में मुब्तला है कि उनके एक साथी ने कान में उन्हें सरगोशी की। ये अरब न्यूज का एक आर्टिकल है, मैं उसको रिप्रोड्यूस भी कर रहा हूं इस वक्त। अभी वो आर्टिकल अभी नहीं दिखाते, वो हम जरा आगे जाके दिखाएंगे आपको, लेकिन मैं सिर्फ हवाले देने के लिए अर्ज कर रहा हूं। उसके अल्फाज बता रहा हूं उस आर्टिकल के, और भी बहुत सारे हवाले हैं, मैंने आपको एक अर्ज कर दिया। डॉक्टर मॉरिस के कान में एक साथी ने सरगोशी की कि ज्यादा हैरान होने की बात नहीं है, वो जो एक मजहब है ना इस्लाम, जिसके मानने वालों को मुसलमान कहते हैं, जिनकी एक किताब है जिसे कुरान कहते हैं, जो उनके एक रसूल पर आई थी जिसे मोहम्मद कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ये डूब के मरा है, समंदर में डूब के मरा है। अब इसे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा, इसे यकीन नहीं आ रहा। कहता है कि ये नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। ओ भाई मतलब आज से 1400 साल पहले कोई बात कैसे बता सकता है? देखिए ना, फिरौन मरा है तकरीबन 3-3.5 हजार साल पहले। अब इसे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा, इसे यकीन नहीं आ रहा। कहता है कि ये नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। ओ भाई मतलब आज से 1400 साल पहले कोई बात कैसे बता सकता है? देखिए ना, फिरौन मरा है तकरीबन 3-3.5 हजार साल पहले, ठीक है जी। लाश मिली है तकरीबन 200 साल पहले, और लाश पे तहकीक हो रही है तकरीबन 50 साल पहले। तो ये आज से 1400 साल पहले तो किसी को ये भी नहीं पता था ना कि फिरौन मरा है, लाश कहां है। तो आज से 1400 साल पहले कोई कैसे बता सकता है बात? तो वो अपनी साथी की बात को चैलेंज कर रहा है कि ये नहीं हो सकता,
ये नहीं हो सकता कि कुरान में लिखा हो जो 1400 साल पुरानी किताब, ये नहीं हो सकता। अभी वो ये कह रहा है कि उसके एक और साथी ने उसको मजीद हैरान कर दिया। वो क्या? कहता है मुसलमानों का कुरान सिर्फ ये नहीं बता रहा कि फिरौन डूब के मरा है। एक तो तुम ये सोच रहे हो ना कि यार अगर ये डूब के मरा है तो अब तक लाश बाकी कैसे है, डूब के नहीं मरा है तो लाश में नमक कैसे है। तो इसका तो मैंने तुम्हें बता दिया कि उनकी कुरान में लिखा है कि डूब के मरा है। लेकिन तुम ये भी हैरान हो ना कि चलो जैसे भी मरा है, अगर डूब के मरा है तो लाश अब तक बरकरार कैसे है। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि मुसलमानों की किताब में ये भी लिखा है कि फिरौन का जिस्म डूबने के बाद आज तक बरकरार है। अब ये तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल बात है ना। ये तो बिल्कुल यानी ये तो मानी नहीं जा सकती ना ये बात कि एक लाश जो उससे मिली है जो 3500 साल पुरानी है, वो सोच रहे हैं लाश बाकी कैसे, और उसको कोई बता रहा है भाईजान 1400 साल पहले किताब आई थी उसमें लिखा हुआ है कि इसकी लाश बाकी रहेगी। वो नहीं मान रहा बात कि ये नहीं हो सकता। ओ भाई उस वक्त तो लाश मिलना दूर की बात है, दुनिया के पास इस बात तक का सबूत नहीं था, बल्कि मालूमात नहीं थी, सबूत नहीं मालूमात तक नहीं थी कि ये जो मिस्री है ये अपने फिरौनों की लाश को मम्मी करते हैं, इसको सेव करते हैं। डॉक्टर मॉरिस सारी रात फिरौन की लाश को देखता रहा, सोचता रहा कि जो उसके साथी मुहक्किक ने उसे कुरान के बारे में बताया था। अब तक क्या है मामला कि डॉक्टर मॉरिस एक सोच में मुब्तला है, उसके सामने एक दावा हो गया है, उसने उस दावे पर अभी दलील मांगी है, उसने उस दावे पर यह कहा है कि नहीं मैं ये यकीन नहीं कर सकता, ये ऐसा हो नहीं सकता। अब क्या ये डॉक्टर मॉरिस आगे जाके खुद कुरान करीम खोल के देखेगा कि इसमें है या नहीं, इस बात को मानेगा या नहीं मानेगा, और वाकई कुरान में क्या ऐसा कुछ लिखा है क्या जो उसको उसके साथी ने बताया था। अगर कुरान में लिखा है तो कहां लिखा है, क्या लिखा है, साफ अल्फाज में लिखा है या छुपे अल्फाज में लिखा है। और डॉक्टर मॉरिस अगर ये किताब खोलेगा जिसको कुरान मजीद कहते हैं तो उसके बाद वो किस नतीजे पे पहुंचेगा। वो अपने साथी से कहेगा कि तुमने गलत कहा था, कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा, या अगर वाकई कुरान में लिखा है तो फिर डॉक्टर मॉरिस का क्या रद्द-ए-अमल होगा। अब ये सारे सवालात हैं। अभी डॉक्टर मॉरिस ये बता रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस करने वालों में से एक शख्स ने कुरान करीम को खोला और एक आयत पढ़ी। अब मंजर और पस मंजर आपके जहन में है ना। सऊदी अरब की इस कॉन्फ्रेंस में वो शख्स कुरान करीम खोलकर आयत का तर्जुमा पढ़ रहा है। डॉक्टर मॉरिस की आंखें खुली की खुली हैं कि अब ये शख्स क्या सुनाना चाह रहा है मुझे। और मुझे यकीन है कि जब आप भी इन आयत को सुनेंगे और मैं तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा तो मेरे साथ तो कम से कम ये जरूर हुआ कि मैं हैरान रह गया। मतलब मुझे समझ नहीं आई कि मैं इस पे किस तरह रिस्पॉन्ड करूं। सूरह यूनुस की आयत है, आप आयत सुनिए, मैं तर्जुमा अर्ज करता हूं। बैकग्राउंड के साथ अर्ज करता हूं। आयत हमने सिर्फ मुताल्ले का सेलेक्ट किया यहां पर। अब आप दिलों को थामिए और इस आयत का तर्जुमा सुनिए और हैरान हो जाइए। सूरह यूनुस की इन आयत का तर्जुमा है, हमने बनी इसराइल को समंदर पार कर दिया। ये वाकया सबका सुना हुआ है। हमने बनी इसराइल को समंदर पार कर दिया तो फिरऔन और उसके लश्कर ने सरकशी की और तादी से उनका ताकुब किया। यहां तक कि जब वो समंदर में डूबने लगा, फिरौन जब वो समंदर में डूबने लगा तो कहने लगा मैं खुदा पर ईमान लाता हूं, मैं उस खुदा पर ईमान लाता हूं जो मूसा का खुदा है, मैं उस खुदा पर ईमान लाता हूं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। अल्लाह ने फरमाया तू अब ईमान लाता है, हालांकि पहले तू नाफरमानी करता रहा, पहले तू मुफसिदीन में से रहा। अब आप ये सुनिएगा, इस आयत का तर्जुमा मैं अब अर्ज कर रहा हूं, ये सुनिए। आज कुरान करीम के अल्फाज, सूरह यूनुस, आज हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद के लोगों के लिए इबरत बन जाए। कैन यू बिलीव इट? आज हम तेरे बदन को, एक जुमले में दो निशानियां हैं, आज हम तेरे बदन को समंदर से निकालकर। साइंस ने, डॉक्टर मॉरिस ने अभी बताया कि जिस्म में तो नमक की बाकियात, हैरत के आलम में। अब मैं डॉक्टर मॉरिस को कोट अनकोट कर रहा हूं, फिर मैं उनका बयान भी सुनाऊंगा, आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। डॉक्टर मॉरिस कहता है कुरान का नुज़ूल फिरौन की मौत के 2000 साल बाद हुआ और उस वक्त और आज तक कोई फिरौन की मम्मी के बारे में नहीं जानता था,
लेकिन कुरान ने उसके बारे में जो पेश गोई की थी वो आज नुज़ूल कुरान के 1400 साल बाद फ्रांस में फिरौन की मम्मी के माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से सच साबित हो गई है। तो भाइयों, ऐसा कुरान किसी इंसान का कलाम तो नहीं हो सकता। डॉक्टर मोरिस ये कह रहे हैं और यही वो वक्त था जब डॉक्टर मोरिस ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि यकीनन ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। और आपको याद है ना, 1400 साल पहले भी लेकर जाऊं तो अरब के वो लोग जिनको अपनी शायरी पे बड़ा नाज था, जब सरकार दो आलम ने कहा कि ये अल्लाह की किताब है, इन्होंने कहा नहीं, अल्लाह की किताब नहीं हो सकती, उनको अपनी शायरी पे बड़ा नाज था। तो एक मुकाबला हुआ कि चलो एक दफा एक जगह पे कुरान की आयत रखते हैं, एक जगह पर हम अपना कलाम रखते हैं। कुरान की आयत थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अरब के वो लोग जिनको अपनी शायरी पे बड़ा नाज था, उन्होंने नीचे लिख दिया मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम है ही नहीं। तो 1400 साल पहले भी इस कलाम के बारे में लोग यही कहने पे मजबूर थे। आज डॉक्टर मोरिस ने भी यही कहा, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये अल्लाह का कलाम है। ये कहकर उन्होंने भरे मजमे में कलमा पढ़कर अपने मुसलमान होने का ऐलान किया। मैं आपको दिखाता हूं अरब न्यूज का वो आर्टिकल कि जिसने पूरी स्टोरी बड़ी तफसील के साथ अर्ज की है डॉक्टर मोरिस के बयानात के साथ। और सिर्फ ये एक अरब न्यूज का आर्टिकल नहीं है, ऐसे कितने ही और डॉक्यूमेंट्रीज बनी है इस चीज पे कि जिन्होंने डॉक्टर मोरिस के इस्लाम कबूल करने के बारे में बताया। करो चला सके चलाएगा अरब न्यूज का वो आर्टिकल। और फिर हम आपको दिखाते हैं कि खुद डॉक्टर मोरिस के अपने अल्फाज में आप सुनिए कि वो जब कुरान के बारे में तहकीकात कर रहा था तो उसने क्या कहा। पहले आप सुनिए कि डॉक्टर मोरिस ने क्या कहा। I took notice of मैंने बहुत सारी आयात को देखा। आखिर में तकरीबन वो कोई 150 से 200 आयात थीं। मैंने सबको एक जगह जमा किया, कायदे के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से, और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। मैंने खुद से कहा कि ये मुझे नामुमकिन लगता है कि साइंस की तारीख को देखते हुए किसी इंसान ने 1400 साल पहले